मूळ रामायणाची रचना ही महर्षी वाल्मिकांनी केलेली होती. आता वर्तमान स्थितीमध्ये जे आपण रामायण ऐकतो बघतो ते तुलसीदासांनी लिहिलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या घटना प्रसंग त्यांनी दोह्याच्या माध्यमातून साकारले किंवा तयार केले आणि त्या माध्यमातून पुढे ते रामायण एक संपूर्ण प्रभू रामाचं एक जीवनचरित्रच आपल्याला पाहायला मिळते. नागपूरचे प्रसिद्ध चित्रकार सुभाष सिंग चंदेल आहे, त्यांनी एक एक दोह्यांवर एक एक चित्र तयार केलेलं आहे. जर का तुम्ही त्यांच्या घरी हे दृश्य बघितलं तर आपल्याला रामायणातल्या वेगवेगळ्या घटनाक्रमाचे चित्र पाहायला मिळतात. पण हे साधे चित्र नाही, या चित्रामागे एक दोहा आणि त्या दोह्यातल्या घटनाक्रमाचा उल्लेख आहे आणि हाच सगळा चित्रकारांचा जो यामधला पाठीमागचा जो तिसरा डोळा म्हणता येईल किंवा आपण जर का बघितलं तर हे चित्र तयार करताना त्यांनी त्या दोह्याला कशाप्रकारे त्याचा वापर केला हे आपण चंदेलजी यांच्याकडनं समजून घेऊया. खरं तर एक अप्रतिम असं चित्रकारिता आम्हाला तुमच्या पाहायला मिळत आहे आणि एका दोह्यामधल्या जी घटना आहे त्या घटनेवर तुम्ही चित्र तयार केलेलं आहे. काही मोजके दोह्या आणि त्यात तयार केलेलं चित्र आमच्या समोर आहे. आम्हाला तुमच्याकडनं ते समजून घ्यायचं आहे की हा रामायणातला कोणता प्रसंग आहे आणि त्या पाठीमागची काय स्टोरी आहे. जी, ये पहला चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कुछ हाड़ मास बना हुआ है, एक स्त्री बनी हुई नज़र आ रही है और एक आदमी नज़र आ रहा है. ये तुलसीदास जी और उनके धर्मपत्नी के विषय में है. जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे, अतिशय प्रेम करते थे, उस प्रेम के विषय में जब उनकी पत्नी एक बार मैके चली गई तो उनका प्रेम के प्रति लगाव होने की वजह से वो इतने लीन हो गए थे प्रेम में कि अपनी धर्मपत्नी के पीछे 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 चले गए. जिस वक्त वो उनके घर जा रहे थे उस समय घनघोर बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, अंधेरा छाया हुआ था. जब उनको उनके अपनी पत्नी से मिलना था, मिलने के लिए जा रहे थे तो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना था, है ना. उस समय मजले वाला सिस्टम नहीं था. तो जिस तरह से पुराने घर बनते थे उनके पास जाना था, तब उन्होंने देखा कि चढ़ूँ कैसे. पायरी से जाता हूँ तो अनभिज्ञता नज़र आएगी, गलत नज़र आएगा. तो उन्हें उस बिल्डिंग पर एक रस्सी नज़र आती है, उस रस्सी के सहारे वो चढ़ के चले जाते हैं. जब रस्सी के चढ़ के जाते हैं और जैसे ही वो चढ़ते हैं और पलट के देखते हैं तो वो रस्सी नहीं होती, एक सांप होता है. कुछ देर के लिए वो थिर जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे मैंने कहाँ से कहाँ आ गया. जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी पत्नी सामने नज़र आती है. पत्नी देख के एकदम से निस्तब्ध हो जाती है कि अरे ये यहाँ तक पहुँच गए. तब अचानक देख के ठटकना बोलते हैं ना अपन, जैसे आदमी रुक जाता है 2 मिनट के लिए. तो पत्नी रुक गई और पत्नी ने सोचा कि ये इतने प्रेम दीवाने हैं कि यहाँ तक चले आए. तो उनके मुख से एक शब्द निकला, भाई अस्थि चर्ममय देह मम. तो उनका कहना था कि ये जो शरीर मेरा है ये अस्थि मतलब हड्डी मांस इसका बना हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसके तुम प्रेम कर रहे हो. या मैं ऐसी प्रीति इससे इतना लगाओ अगर आप मुझसे करते हो तो इससे अगर इसकी बजाय तुम इतना प्रेम. तो उस चित्र में मैंने खासियत ये दर्शाया है कि देखिए रखो क्या ये देखिए तुलसीदास जी की पत्नी जी कह रही हैं कि अस्थि चर्ममय देह मम. तो ये उनका जो एक सौंदर्य होता है, ये सौंदर्य से किस चीज़ का लगाव है. आप इसको उसके पीछे पलट के देखिए, उसके अंदर की गहराई को देखिए तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है. मेरे शरीर में सिर्फ हाड़ मांस ही है, जैसा आपकी है, जैसा मुझ में है, ऐसी संसार के हर प्राणी में है. तो इससे प्रीति का, इससे प्रेम लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप भगवान राम से प्रेम करो, तो शायद आपका कुछ और उद्धार होगा. बस म्हणजे फटकार याच घटनेतनं मग तुलसीदासांना रामायण लिहिण्याची प्रेरणा मिळाली. यहाँ से जब ये फटकार तुलसीदास ने सुनी, तुलसीदास जी को दिमाग में बैठ गई, उनको कुछ मन को खटका कि सही चीज़ है कि अगर ये एक नारी है वो कह सकती है कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं है, हाड़ मांस ही है, तो इससे तो अच्छा है कि आप राम से प्रेम करो. तो तुलसीदास को एक वेब नज़र आया, एक रास्ता मिला, उन्होंने फिर यहाँ से रामायण लिखने की प्रेरणा मिली. इसलिए त्या चित्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आता राम जन्माचं चित्र आहे, त्यात तो दोहा काय आणि तुम्ही ज्या चित्रामध्ये साकारलं नेमकं काय दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
हाँ, इस चित्र में दर्शाया है मैंने कि जब राम का जन्म हुआ था तो उनकी तीनों माताएं, उसमें तीनों माताएं दर्शाई हैं। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछालू, तो अब तीनों माताएं उनको खिला रही हैं। और जिस समय राम जन्म हुआ था तो उस ऋतु थी, ऋतु ना एकदम से गर्म था ना एकदम से ठंडा था, मध्य की जो ऋतु होती है उस मध्य ऋतु में यानी गर्माहट आ रही है और ठंडक उसको रोक रही है। उस बीच में राम जन्म हुआ है। और राम जन्म के समय पे जो वृक्ष होते हैं हरे भरे नहीं होते हैं, वो सूख जाते हैं। तो देखिए आप चित्र के अंदर में एक साइड मैंने वृक्ष दर्शाया है जो कुछ फूल पत्तियां नज़र आ रही हैं। बैकग्राउंड में आपको जो जन्म हुआ है तो वहाँ पे उज्ज्वलता नज़र आ रही है, यानी सूर्य का प्रकाश नज़र आ रहा है। यानी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ये जो कहा गया है, ईश्वर जब पृथ्वी पे आते हैं तो सृष्टि और क्या ब्रह्मांड का रंग रूप ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो वो जो पीला रंग का दर्शाना या सूर्य का दर्शाना जो आप देखिए प्रकटित हो रहा है। और राम जब हुए हैं तो उनका वर्ण था गौरव वर्ण था, यानी सांवलापन बोलते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को दर्शाया है। और वो देखिए नीचे की ओर मैंने कुछ हरियाली नज़र आई है जिसपे वो बाल राम खेल रहे हैं। तो वो उस समय का प्रसंग है। ये उस समय दर्शाया है कि राम जन्म के वक्त समय क्या था, क्या क्या स्थिति थी। और वो जो बालक होता है, तेजस्वी बालक जो होता है, उसके अंदर एक अलग तेज होता है। उसकी आँखों का देखना, आँखों की बनावट, आँखों की डायरेक्शन जो होता है, जिसे कहेंगे कि किस दिशा में भगवान देख रहे हैं, तो भगवान की एक लीला अलग न्यारी होती है। तो ये सब चीज़ें उसमें दर्शाई है मैंने। रंगों का खास खेल खेला है, रंग ही रखना मेरा विषय है। जो दोहा है उसमें क्या दर्शाया, क्या बताया गया है, कौन सा घटनाक्रम है वो जब गर्मी के वक्त में राम लक्ष्मण और सीता वनवास को निकलते हैं, उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का दिन, बहुत गर्मी छाई होती है। उसमें जो सूरज होता है खूब तपता है। तब देखिए इसमें खास मैंने एक चीज़ देखा है, राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे हैं। दोया है उसका, ग्रीष्म दुरा है राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। अब मैंने जिसमें दिया है ग्रीष्म दुरा है राम वन गमनु, यानी सीता राम और लक्ष्मण जब वनवास के लिए निकलते हैं, वनवास का उनको आदेश दिया जाता है, तो उस समय पे गर्मी खूब तपती हुई है, बहुत जोरों से गर्मी होती है। अब गर्मी को आप कैसा दर्शाएंगे? तो गर्मी को जो होता है सूर्य की गर्मी होती है। गर्मी कहाँ से आती है? धूप कहाँ से आती है? सूर्य। तो मैंने देखिए सर्कल दिया है, सर्कल में वो एकदम से गर्माहट नज़र आना चाहिए। तो वो रंगों का खेल खेला है कि वो जा रहे हैं और आदमी झुलसता है। गर्मी से खासियत होती है, गर्मी में कितनी भी गर्म, जब गर्माहट लगती है, धूप लगती है, पसीना पसीना होता है तो आदमी झुलसता सा है ना, सुकड़ता है यूँ। तो वो राम लक्ष्मण सीता उससे बच रहे हैं। उसी अच्छा गर्मी जो होती है तो उस समय दो राक्षस थे, खर और दूषण। खर दूषण देखिए एक साइड मैंने एक राक्षस और एक ईगल का संदर्भ दिया है। तो ये खर दूषण जो थे, तो जो धूप आके काटती है अपने को, तो वो खर दूषण के रूप में काट रही है। तो वो जब चल रही है तो राम सीता ये वनवास के दौर के वक्त है, उसी प्रसंग में वो खरदूषण को दर्शाया गया है कि वो उन पर हमला कर रहे हैं। तो वो उससे बचता है, जैसे मनुष्य बचता है वैसे ये वनवास के वक्त में ये आपस में बचते हुए निकले हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी बचाव कर रहे हैं, राम जी बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उस समय शस्त्र क्या है उनके पास, धनुष और बाण। आता पुढचं जे चित्र दिसत आहे नेमकं तो दोहा कोणता आहे आणि तो कोणता नेमका घटनाक्रम आहे? तुम सम प्रभु नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जिस समय लंका रावण सीता जी को हरण करके ले जाते हैं, और जब वनवास में घूमते 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 ढूंढते 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 राम लक्ष्मण, नहीं सॉरी गलत हो गया वो, जब ये वनवास में चित्रकूट में रहते हैं तो उस चित्रकूट से आगे बढ़ते रहते हैं। उसी समय पे राम सीता ये सब जब अपन कहते हैं ना कि समय बिताने के लिए, अपना समय गुजारने के लिए एक आदमी बैठता है, सोचता है और समय की प्रवृत्ति के लिए बैठा रहता है, तो उस समय रावण
जो थे लंकापति रावण थे, उनकी सिस्टर थी शूर्पणखा, काफ़ी सुंदर थी। अब राक्षस योनि थी, उनको तो रूप बदलना आता था। उन्होंने जब राम को देखा तो राम की जो प्रखरता थी शरीर की और उनके भाव थे, वो जो एक लोचपन था, और देख के उनको लगा कि काश ये इस जैसा नार पुरुष, इस जगह नार अगर मेरे साथ होता या मैं इसके साथ होती तो कुछ और होती। तो वो जाके राम को कहती हैं, ये कल्पना दिया ना, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यानी राम को जाके कहती हैं कि बस संसार में जो कुछ बना है बस आप और मैं, हम दो ही हैं, यानी आप जैसा आदमी ही संसार के योग्य है और मुझ जैसी नारी। तो वो देखिए, अब मेरे को दर्शाना था कि वो राक्षसी है, तो राक्षसी का एक वर्ण होता है। अपन अगर चित्रकार राक्षस के दांत बड़े बड़े निकाल देगा तो राक्षस दिखेगा, दांत निकाल देगा या नाखून निकाल देगा तो राक्षस। तो मैंने वर्ण को दर्शाया है कि काला वर्ण, तो वो नारी जो खड़ी है ना झाड़ के टिक के, वो दर्शाई है कि माँ आपकी रावण की सिस्टर खड़ी हैं और वो बैठे हैं राम और सीता जी। तो वो उनके पास आके जब ये बोल रहे, अब उसको दर्शाना था कि जंगल का दृश्य है, तो वो जंगल दाखलो तुम्ही त्यामध्ये, बरोबर, ठीक है। ये मेरे कलर को किस टाइप में रखना, किस टाइप में, यानी अभी तक जो भी चित्र बनते होंगे या बनाए होंगे लोगों ने, वो एक अलग चीज़ थी, पर मेरी विचारधारा या मेरी कल्पना अलग थी कि मैं इन दोहे चौपाइयों के ऊपर चित्र बनाऊं और चित्र कुछ हट के नजर आए, कुछ देखने में भी सुंदर लगे। आपण शेवटलं एक बघून घेऊ चित्र, ज्यामध्ये जो दोहा दिलेला आहे तो नेमका दोहा काय आहे आणि तो कोणता प्रसंग आहे तुम्ही चित्रामधनं साकारलेला आहे। जब रावण, हाँ बताता हूँ, निशिचर हीन करो माही भुज उठाई प्रण कीनी। जब राम वो विश्वामित्र जी लेके जा रहे थे, क्योंकि राक्षसों का आतंक इतना फैल गया था कि वो राक्षस संतों को या पब्लिक को या जो ना वहाँ के रहवासी थे उनको काफ़ी परेशान कर रहे थे, जानवर को, प्राणी को, जल में, थल में, वायु में, हर तरफ से तंग कर रहे थे। तब राम लक्ष्मण को लेकर ले गए हैं दशरथ जी से मांग के कि मुझे दोनों बालक को ले जाना है। तो जब वो लेके जाते हैं और वहाँ पर जब वो काफ़ी वध कर लेते हैं राक्षसों का, सब कुछ हो जाता है, पर जब उसके बाद भी राक्षस कदम कदम पे राक्षस के यज्ञों को ध्वस्त करते रहते हैं राम साधु संतों के। तब वो गुस्से में आके राम दर्शाते हैं, गुस्से में आते हैं और कसम खा लेते हैं, निश्चर हीन करो माही भुज उठाए प्रण कीनी। जब उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं इस संसार से राक्षस रूपी नाम जो है उसको मैं उध्वस्त कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, और जब मैं इसको मिटा दूंगा तो भगवान तो स्वयं विष्णु स्वरूप थे, राम जो थे, राम तो विष्णु ने स्वयं रूप लिया था, राम रूप लिया था। तो वो उनका जो राम बहुत गुस्सेले स्वभाव के नहीं थे, पर उनका गुस्सा जो था, जब गुस्से में आएंगे तो उनकी जो गुस्से को दर्शाने के लिए क्या दर्शाया जाएगा कि लक्ष्मण से जो थे वो ऑलरेडी शेषनाग के रूप थे, पर राम बहुत शालीनता स्वरूप थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया, मर्यादा में रह के ही सब चीज़ें की हैं। तो वो मैंने देखिए रंगों का खेल रखा है पीछे बैकग्राउंड में, राम अपनी जगह हैं, गुस्सा दर्शा रहे हैं, सिर्फ भुजा उठा के, अपन गुस्सा दर्शाते हैं तो हाथ उठा के ही बोलते हैं कोई भी चीज़, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा है वो नारा। तो उन्होंने गुस्से में जब उठाई है अपनी भुजा कि मैं तीर निकालूंगा और अभी सबको नष्ट कर दूंगा, तो अब उनका गुस्सा कैसे दर्शाया जाए, तो मैंने वो बैकग्राउंड में देखिए एक प्रकाश दर्शाया है। अब उसके आजू बाजू में और नीचे में देखिए मैंने वो राक्षस प्रवृत्ति थी, तो राक्षस को दर्शाना है कि भाई किसे मिटाने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए एक जगह मैंने राक्षसों के चित्रों का वर्णन किया है, राक्षस बनाया है, कुछ बुजुर्ग बनाए हैं खड़े हुए एक साइड में। और उस दौर में राक्षस क्या करते थे, राक्षस को नर नारी से कोई लेना देना नहीं था, उनको तो खाने से मतलब है, मिटाने से मतलब है, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, नर हो, नारी हो। तो उसमें देखिए नारी भी बनी है, एक वो भी बना है। मैंने जो डर होता है, डर को दर्शाया है कि वो खींच रहा है। एक वस्त्र बना है, उसके अंदर में एक लेडीज बनी है,
एक बुढ़ा है, डर रहा है तो बुढ़ा आदमी, तो उसको भी उसमें मैंने यूज़ किया है। ये जो डर और भय को दर्शाना था तो मैंने उस जगह पे यूज़ कर दिया है। यानी मेरे चित्रों में हर चीज़ों को मैंने रंग और बनावट सभी को मिश्रित करके बनाया, और ये चौपाई दोहे का ही इस्तेमाल करते गया, इन्हीं के ऊपर बनाया हूँ। तर तुलसीदासांनी जे रामायण लिहिलं त्या रामायणामध्ये ज्या दोहा असेल किंवा चौपाई असेल या पद्यरूपामध्ये आहे, आणि पद्यरूपामध्ये एका घटनेवर ते पद्य लिहिलं गेलेलं आहे, आणि त्या एका पद्याच्या वाक्यामध्ये किंवा एका पद्यामध्ये जो घटनाक्रम त्या रामायणामध्ये सांगितला त्यावर हे चित्र बनवलेलं आहे. त्यामुळे आपण बघू शकतो की सुभाषसिंग चंदेल हे नागपूरचे अत्यंत ज्येष्ठ चित्रकार आहे, आणि त्यांची ही कलाकृती आहे. खरं तर एका चित्रामागे अत्यंत मोठं परिश्रम देखील त्यांचा आहे, कारण की एका दोह्यावर चित्र तयार करणं, ज्या चित्रातनं तो घटनाक्रम साकार करणं, त्यासाठी वेगवेगळ्या रंगाचा वापर करणं, आणि अगदी हुबेहूब ज्या प्रकारे त्या दोह्यामध्ये ज्या पद्धतीनं ऋतूचा उल्लेख असेल, घटनेचा उल्लेख असेल, त्या सगळ्या गोष्टी त्या चित्रामध्ये येणं, या सगळ्या गोष्टीवर त्यांनी अत्यंत परिश्रम घेतलेला आहे. त्यामुळे कुठंतरी जे रामायण आपल्याला या चित्राच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं आहे ते चित्ररूपे जरी असलं तरी सुभाषसिंग चंदेल यांची अत्यंत मोठी मेहनत, परिश्रम आणि एक चिकाटी आपल्याला या माध्यमातून पाहायला मिळते. कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.